नमस्कार। आईडीएफसी बैंक Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स वैसे ही हैं जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है नेगेटिव साइड में बोथ इंडियन टीम के द्वारा और बैंक के द्वारा। देखते हैं क्विक क्लिक पर उसको भी क्या आईडीएफसी बैंक बनेगा नया इंडसइंड बैंक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस्टीमेट से, क्योंकि एस्टीमेट्स को बीट करना मुश्किल है और एस्टीमेट्स को बीट करना मतलब आपने मार्केट से भले ही आपका प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन अगर आपने एस्टीमेट्स बीट कर लिया है, इंडस्ट्री एनालिस्ट को बीट कर लिया है, तो भी आपके स्टॉक में मूवमेंट आ जाएगी। बट यहाँ 644 करोड़ का एस्टीमेट था, CNBC TV18 का पोल था और यहाँ 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट मिक्स बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स है। अगर आप चाहे आप ग्रॉस एनपीए देखो वो भी बढ़ा हुआ है, नेट एनपीए देखो वो हल्का सा जरूर है क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन आप ग्रॉस एनपीए देखो बढ़ा हुआ है परसेंटेज वाइज भी। रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर आप स्निपेट देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, यहाँ आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू भले ही अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे EBITDA उसमें मैसिव डिक्लाइन है। अगर आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो एक बहुत ही भयानक डिक्लाइन है। मार्केट को ऐसे रिजल्ट्स पसंद नहीं आएंगे। अगर आप देखोगे आईडीएफसी बैंक को स्टॉक P21 का है, इंडस्ट्री P 9.9 का है। 9.9 का इंडस्ट्री P उससे ज़्यादा है। अगर आप इंडसइंड बैंक का जो उसकी धुलाई हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद से उसका PE भी 9. अगर आप यहाँ चलो सीधा पीयर्स में, तो इंडसइंड बैंक का PE भी 9.9 है। तो इंडस्ट्री से बिल्कुल मीट कर गया है। और क्या हुआ था इंडसइंड बैंक का हाल, ये मुझे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सीधा 20% के नीचे आया था। तो डेट है कंपनी के पास, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के पास रहता है, बट क्वार्टरली परफॉर्मेंस उस तरह से है नहीं। जिस तरह का फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो पूरा उड़ गया है। पता नहीं कहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ से उड़ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये जो 212 करोड़ है, अगर आप देखोगे कि इसके आसपास कब था, तो दिसंबर 2021 में आप देखोगे तो उसके आसपास था। काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है। अब सीधा चार्ट में चलेंगे, बहुत डिटेल देखने की जरूरत है नहीं। टेक्निकल साइड में हम देख लेते हैं। हम पहले भी इसको एनालिसिस कर चुके हैं। हम यहाँ से रिकवरी की उम्मीद करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ रखूँ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। 2 बार यहाँ से देखिए, 2 बार, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ पे स्ट्रगल किया, यहाँ पे इसने रिकवरी की कोशिश की। हमें लग रहा था कि थोड़ा सा शायद रिकवर करेगा, यहाँ से नीचे आया। एक सपोर्ट इस लाइन पर था, यहाँ भी इसने काफ़ी स्ट्रगल किया। अगर आप 200 डे में मूव करोगे तो वो भी इसके ऊपर है। तो बाकी मूविंग एवरेज देखोगे वो पहले से इसके ऊपर बैठे हुए। इस सपोर्ट लाइन को भी तोड़ दिया और फ्राइडे को जो लॉस, जो बड़ा सा सेलिंग थी, वो वॉल्यूम में पहले ही हमको दिख रही थी और फिर सेलिंग आई। एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया, काफ़ी बड़ा मिस है। और डेली बेस पे देखने का इसको फ़ायदा नहीं है। अब सीधा वीकली बेस पे चलेंगे तो देखेंगे वीकली बेस पे हमने सपोर्ट जो ड्रॉ कर रखा था वो क्लियरली मिस कर दिया है इसने। और वही सेम पैटर्न जो था वीकली बेस पर लोअर हाई का, वो कंटिन्यू किया है इसने। और यहाँ पर तो एक सीवियर ब्रेकडाउन है, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है वीकली बेस पे। वीकली बेस पर 9% की रेड कैंडल बनी है, जो काफ़ी ख़राब है। अगला सपोर्ट अगर आप देखोगे कहाँ पर है, तो अगला सपोर्ट 2 लाइन पर है। अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लें तो पहला सपोर्ट तो यहाँ पे आएगा, बट ये बहुत पास है। 5% जिस तरह का ख़राब रिजल्ट है उसको बीट करने में टाइम लगेगा। तो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करते हैं तो देखते हैं हम नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा कुछ इस पॉइंट पे है। तो फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ये है हमारा फर्स्ट सपोर्ट। इसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो मैं तो इसको कंसिडर ही नहीं करूँगा। सेकंड जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर है। और अगर हम देखें कि ये कितना है, अगर इसके क्लोजिंग से देखो तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास है। और याद रखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्यूचर ऑप्शंस का शेयर है, इसमें 5% 10% का सर्किट नहीं है। सर्किट फ्रीज होता है सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, उसके बाद सीधा नीचे आएगा। 20% तो मेरे मिनिमम सर्किट है, फिर सर्किट फ्रीज होकर जाता भी हो सकता है। तो इस लेवल पर जो है 53 के लेवल पे यहाँ आने के इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हम सीधा मंथली बेस पे चलेंगे। मंथली बेस पे इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अब डेली वीकली से मतलब नहीं रहा। तो मंथली बेस पे जहाँ हमने सपोर्ट किए हैं, लाइन ड्रॉ की है 53 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन इसके नीचे जा सकता है, बिल्कुल इसके नीचे भी जा सकता है। हमने देखा है जब इसका रिजल्ट खराब आता है और जो इसका फॉल होता है तो ये बड़ी कैंडल बनती है। अगर आप इस कैंडल को देखो, यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर क्या फिगर आएगा। अगर मैं यहाँ पे हवर करूँ तो एक मंथ में 42.5, भले ही कोविड का टाइम था बट काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप था। ये बड़ी कैंडल देखिए आप, ये 23.74, ये भी 23% 25% की है। तो 53 के आसपास बिल्कुल आ सकता है। और फिर देखना होगा कि किस तरह से बाकी ब्रोकरेज
और एस्टिमेट्स आते हैं कि कैसे बाय सेल रेट करते हैं, किस तरह से उसका रेटिंग आती है, री-रेटिंग आती है, वहाँ आपको देखना होगा कि कहाँ होगा। बट 53 सबसे पास सपोर्ट दिख रहा है, अब ऊपर की तरफ देखना तो हम बंद कर देंगे। एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर भी थी, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से आपको, तो यहाँ से भी एक सपोर्ट लाइन थी, इसके पर मैं सोचा था कि शायद सपोर्ट मिले, पर उसको तो काफ़ी पहले ही तोड़ दिया इसने। अब क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, कुछ लोग सपोर्ट लेने के लिए ऐसी ही एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर सकते हो ऐसे आप। तो ये भी ट्रेंड लाइन बचने का कोई चांस नहीं है। फिर तीसरी ट्रेंड लाइन आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, मान लो आप ड्रॉ करते हो इसका भी, और इसमें भी वो सपोर्ट यहाँ पर आएगा तो आराम से 42-44 के आसपास आने के चांसेस है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ़ एक रिज़ल्ट के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एक चार्ट को देख रहे हैं कि कहाँ सपोर्ट आ सकता है। सपोर्ट आस-पास नहीं है, फ्यूचर ऑप्शंस का शेयर है, नीचे आ सकता है। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।